श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा आप लोग को पता है हम लोग शरणागति के ऊपर क्लास ले रहे हैं ना। तो लास्ट 2 दिन हमने देखा कि सरेंडर क्यों करना है और सरेंडर कौन कर सकता है। क्वालिफिकेशन है सिंपल होना, सिंपलिसिटी। तो जो जैसा गुरु वैष्णव आचार्य लोग और शास्त्र ये कह दें वैसा चुपचाप मान लेना, दिस इज सरल। अब आज से हम जो है आगे बात करेंगे। सो चैतन्य महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी ने एक श्लोक दिया है जिसके अंदर शरणागति सरेंडर के 6 अंग बताए हैं। सो वो प्रभुपाद ने ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज वाले तात्पर्य में प्रभुपाद ने दिया है वो श्लोक। सो उसके अंदर आता है कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति स विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडंग शरणागति। ये 6 जो है ये शरणागति के अंग हैं। जैसे नवधा भक्ति होती है, भक्ति के 9 अंग हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, है ना। तो ऐसे जो है शरणागति, हम शरण मतलब भगवान की शरण ले रहे हैं, वैष्णव की शरण में आ रहे हैं, इसका जो लक्षण है वो ये 6 अंग हैं। और तो इनके अंदर अच्छा, इसी श्लोक के ऊपर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सॉन्ग भी लिखा है, ठीक है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, है ना। सो उसके अंदर, हालांकि उसके अंदर उन्होंने दैन्य को पहले दिया है। सो इसलिए हम जो है दैन्य से शुरू करेंगे कि दैन्य क्या है। तो आज मैं पढ़ रहा था दैन्य के बारे में, जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ कि ये जो टॉपिक है दैन्य, ये अकेला अगले 6 दिन तक कवर हो सकता है क्योंकि दैन्य बहुत डीप चीज़ है ना। नॉर्मली हमको क्या लगता है, दैन्य मतलब प्रभु मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत गया गुजरा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, बस इतना बोलना ये दैन्य है, लेकिन ये दैन्य नहीं है। सो मैं दैन्य के ऊपर, हालांकि मैं आज थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा चर्चा करूँगा, सो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो दैन्य जो होता है वो 3 लेवल पर होता है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो एकदम नए हैं, भगवान में थोड़ी बहुत श्रद्धा है लेकिन भक्ति में उतने सीरियस नहीं है,
वो होते हैं कनिष्ठ अधिकारी। तो उनमें भी दैन्य होता है, लेकिन किस लिए? वो भौतिक चीज़ों के लिए होता है। वो जो है भगवान की भक्ति के लिए दैन्य नहीं होता। दैन्य मतलब अपने आपको मतलब क्या कहेंगे, असहाय मान करके मांगना, बेगिंग ना, भीख मांगना भगवान से। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है ये गोपाल चपल। गोपाल चपल जो है उसका शरीर सड़ रहा था, सब हो रहा था, और जब महाप्रभु से वो मिला तो उसने महाप्रभु बोला, हे महाप्रभु आप तो पतित पावन है, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। वहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि वो उद्धार का मतलब ये नहीं बोल रहा है कि जन्म मृत्यु गए उससे निकाल दीजिए या प्रेम दीजिए, नहीं नहीं, वो कह रहा है कि मेरा ये बीमारी ठीक कर दीजिए। एक कनिष्ठ अधिकारी। दूसरा होता है मध्यम अधिकारी, जो एटलीस्ट भक्ति को लेकर के सीरियस है, वो भक्ति करना चाहता है, वो जो है भगवान के प्रति अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है, वो भगवत प्रेम पाना चाहता है। अभी पाया नहीं है लेकिन एटलीस्ट साधना उसने शुरू कर दी। और एक होता है उत्तम अधिकारी। उत्तम मतलब वो पा चुका है, उसके पास है भगवान, उसके पास भगवत प्रेम भी है, सब है, ठीक है, फिर भी वो दैन्य रहता है ना। सो चैतन्य चरितामृत में ज़्यादातर जो है जो उत्तम अधिकारी हैं उनके दैन्य के ऊपर ज़्यादा बात हुई है, क्योंकि ज़्यादातर शुद्ध भक्त हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, षट गोस्वामी और मुरारी गुप्ता, तो ये सब शुद्ध भक्त हैं, वो ऑलरेडी भगवान के साथ लीला में, फिर भी वो दैन्य बनाए रखते हैं। और तो अभी जो है मैं फोकस करूँगा साधकों के ऊपर, मध्यम अधिकारी वालों को आज की क्लास में। सो दैन्य जो है, दैन्य का मतलब जैसा मैंने बताया कि हम सोचते हैं कि भाई मैं बहुत पतित हूँ और ऐसा नहीं, तो महाप्रभु ने साधकों के लिए शिक्षाष्टकम के स्टार्टिंग के 5 जो श्लोक हैं वो साधकों के लिए, उनमें से एक श्लोक है त्रिणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सो ये जो त्रिणादपि सुनिचेना वाला जो भाव है ना, जो हमने अभी गाया सॉन्ग के अंदर, है ना, सो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमको आगे बढ़ने के लिए फ्यूल अप करता है, हमको जो है धक्का देता है, पुश करता है। जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई मेरे को भक्ति की क्या ज़रूरत है, मुझे भक्ति करनी चाहिए, है ना, जब तक आप अपने आप को छोटा नहीं मानोगे, आप भक्ति कैसे करोगे? मेरे को भगवान की ज़रूरत है, ऐसा जब तक नहीं आएगा, अभी भी एट प्रेजेंट भी, पहले तो ठीक है, जैसे हरिदास ठाकुर जो है 192 राउंड्स करते थे, अभी भी जो है हो सकता है उनकी परंपरा में करते हों, बहुत सारे बाबा जी लोग सब करते हैं साधक लेवल पर ही, लेकिन वो जो है कैसे कर पाते हैं? हमारे तो 16 माला में हो जाता है, बोलो हो गई 16 माला हो गई, साइड में रख दो। हम लोग बोलते हैं जैसे 16 माला लास्ट की जो बीट्स होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे, बस हो गई 16, इसको इधर साइड में रख दो, कल दिखना, अब माला कल से पहले नहीं दिखनी चाहिए। एक प्रभु है इस्कॉन दिल्ली के, सर्वप्रिय प्रभु, तो वो बता रहे थे कि हम लोग बेस में थे, तो वहाँ पर जो है एक भक्त जो है क्या कहते हैं माला कर रहा था, तो उसकी 16वीं माला चल रही थी, तो उसने कहा कि यार मैं उठ करके जाऊँगा, हैंगर पे टंगाऊँगा, है ना, तो उसने क्या करा, पहले ही हैंगर पे टंगा दिया, हैंगर पे टंगा करके ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। तो दूर से वो सर्वप्रिय प्रभु ने देखा, वो बोले कि इसको शौक लग रहा है क्योंकि वहाँ पे स्विच बोर्ड भी था, तो फिर वो डंडा लेकर गया, उसको मारा, है ना, बोले कि अरे क्या वो मार गिरो, बोले तुम्हें शौक लग रहा था ऐसे तो बोले मेरे को शौक नहीं लग रहा था, वो माला ख़त्म कर रहा था अपनी। हाँ, तो हमारे 16 माला में हो जाता है, बस 16 हो गए और उसके आगे नहीं करना। लेकिन हम जब तक अपने आप को छोटा नहीं मानेंगे, है ना, तो छोटा मानने से जो है हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, माला करनी है, मेरे को ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरत है माला करनी है, मेरे को ज़रूरत है हरि नाम प्रभु की, मेरे को ज़रूरत है वैष्णव की कृपा की। तो जब तक ये, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, त्रिणादपि भाव क्या करता है कि प्रोटेक्शन देता है। त्रिणादपि होने से, अपने आप को छोटा मानने से प्रोटेक्शन मिलती है। कैसे? कि भगवान की भक्ति में जो है क्या कहते हैं, कई बार जो है ऐसा क्या कहेंगे, अहंकार आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को हम देखते हैं ना, जो हमसे भक्ति में पीछे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार, इनसे तो अच्छा मैं ही हूँ, और मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो 16 माला कर रहा हूँ,
मैंने आज इतनी रीडिंग कर ली, मैंने आज ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। सो इससे प्रोटेक्शन होती है अगर आप अपने आप को छोटा मानते हो। तो कोई बोले कि भाई ये तो हो गया कि छोटा मानने से क्या फ़ायदे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, हम अपने आप को छोटा माने ही क्यों, माने क्यों, है ना। ठीक है भाई, हम करते तो करते हैं, सिंपल चीज़ है ना। तो इसमें बुरा क्या है, जैसा मैं 16 माला करता हूँ, 16 माला करता हूँ मैं, ये चीज़ तो माननी चाहिए, है ना, ये तो फैक्ट है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि देखो हम जो है क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वो है भक्ति फॉलो कर रहे हैं, भक्ति प्रोसेस में आए हैं भक्ति करने के लिए। तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि बाहर आप कोई भी सुख ढूंढो, बाहर जो भी आप चीज़ करते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन उसमें ना एक लेवल, मतलब एक टाइम पीरियड तक जो है आपको मेहनत करनी होती है। अभी कंपटीशन आया, उसमें हमने करा परफॉर्म, उसके बाद हो गया, फिर प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भक्ति में एक दिक्कत है कि उसमें एंड पॉइंट कुछ नहीं है, भक्ति में एंड पॉइंट कुछ नहीं है, भक्ति में आनंद का भी एंड पॉइंट कुछ नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने, कि कृष्णा कौन है, कृष्णा इज त्रिभुवन कमनम। त्रिभुवन कमनम मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में ऊपर बीच में नीचे हर जगह जो है सबसे ज़्यादा डिमांडेड कोई व्यक्ति है तो वो है कृष्णा। और कृष्णा ये जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड व्यक्ति है, इसके साथ जुड़ने से क्या होता है, आनंद, कितना आनंद मिलता है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट हो, और केवल ये अभी हम चौराष्टकम गा रहे हैं, उसके अंदर यदि ये नामापि हरत्य शेषम नहीं अकिंचनी कृत्य पदाश्रिता नाम करोति भिक्षुम पथि गेहहीना। कैसा चोर है ये, क्या इतना खतरनाक चोर है कि है ना, क्या कहते हैं, अकिंचन। अब मैं किसी के घर में चोरी होती है, थोड़ा कुछ लेके जाते हैं, घर ही थोड़ी उठा ले जाते हैं, थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी होता है वो ले जाते हैं। लेकिन कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा इतना आनंद देते हैं भक्त को, इतना आनंद देते हैं कि वो सब कुछ छोड़ने को रेडी हो जाता है। अकिंचन, अकिंचन मतलब वो सब छोड़ देता है, वो कुछ नहीं मानता अपना। अकिंचनी कृत्य पदाश्रिता नाम करोति भिक्षुम, वो इतना गरीब कर देता है कृष्णा कि वो भीख मांगता है। हरे कृष्णा भगवद गीता ले लीजिए, हरे कृष्णा जन्माष्टमी आ रहा है, थोड़ा डोनेशन। तो ऐसा अकिंचनी कृत्य पदाश्रिता न करोति भिक्षुम पति गेहहीन, उसके पास कुछ ठिकाना नहीं रहता। मंदिर, मंदिर से घर, घर से मंदिर, कभी पीछे ब्रह्मचारी है तो बस पार्टी है इधर, कभी दूसरे शहर में। राष्ट्र प्रभु बता रहे थे कभी कभी भुवनेश्वर में जो है पूना के भक्त लोग आ जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। कहाँ पूना, कहाँ ये भुवनेश्वर, लेकिन ठीक है प्रीचिंग के लिए कहीं भी जाएंगे। तो क्या कहते हैं, गेहहीना मतलब इतना खतरनाक चोर। तो लेकिन हमारा जो है उतना अट्रैक्शन नहीं होता भगवान से। ठीक है, हम सुनते हैं त्रिभुवन कमन, हर कोई भगवान के पीछे है। क्या हम हैं भगवान के पीछे? बट ब्रो, आर यू आफ्टर कृष्णा? तो क्या कहते हैं, तो फिर भगवान के जो आनंद है वो हम छोड़ो। अब भगवान है कौन? भगवान है भागवतम के फर्स्ट वर्स में बताया है, जन्माद यस्य यतोन्मयादि इतरश्चार्थेषु भिज्ञ स्वराट। चार्थेषु भिज्ञ मतलब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कुछ जानते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कुछ जानते हैं। लेकिन भगवान मतलब कंप्लीट। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान नहीं जानते तो ये तो गड़बड़ है, ये तो इनकम्प्लीटनेस होगी। तो भगवान एक चीज़ नहीं जानते, क्या? भक्ति में क्या आनंद। आप सोचो, भगवान को जो सब कुछ जानने वाले हैं उनको एक पूरा अवतार लेना पड़ गया, हाँ, ये जानने के लिए कि भक्ति में क्या आनंद होता है। चैतन्य महाप्रभु श्री राधाय प्रणय महिमा की दृश्यो वा नहीं वा, कि भक्ति में ऐसा क्या आनंद मिलता है, मुझे भी जानना है। मैं भोगता रहा हूँ, यज्ञ तपस्या में भोगता हूँ, लेकिन जो है मेरे को ये आनंद नहीं मिल रहा है। ये कौन सा आनंद है? इवन भागवतम में आप देख लो 3639 भागवतम,
उसके अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आप जो है अपने क्या कहते हैं, अपनी जो शक्तियाँ हैं उनकी लिमिट को आप नहीं जानते। तो ये तो मतलब दोष हो गया भगवान में? नहीं, दोष नहीं है, क्योंकि जिस चीज़, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि कभी भी आपने घोड़े का अंडा देखा है? नहीं देखा। क्यों? तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस तरह भगवान की जो एनर्जीज़ हैं उनकी कोई लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर भगवान नहीं जानते तो उससे भगवान के जो है इसमें सर्वज्ञता में कोई दोष नहीं आता। तो भक्ति में जो है इतना आनंद है, खुद भगवान नहीं जानते, भगवान जानना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बन के आए, वो लीला करे इतना सारा ना, लेकिन हम लोग जो है भक्ति का रस लेना चाहते हैं। सोचो भगवान नहीं जानते, हम लोग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है दैन्य। आपको हमेशा झुक के रहना। आप एक पॉइंट पर आकर के ऐसा नहीं बोल सकते अब मैं भक्त बन गया, अब मेरे को कोई आगे कुछ नहीं करना इसके आगे कुछ नहीं है। अब आप ऐसा नहीं सोच सकते। भक्ति में एक ही दिक्कत है ना, तो आपको हमेशा छोटा बन के रहना पड़ेगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि नहीं, हरिनाम और नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। पूछा प्रभु जी से एक क्वेश्चन कि प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है ना, तो फिर भक्त तो भगवान तो है उसकी जिह्वा पर, फिर कोई वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन है तो सही, भगवान तो है। तत्व से देखें अगर हरिनाम भगवान से अभिन्न है तो फिर क्या कहते हैं। और उस दिन मैं सुबह प्रभुपाद का एक लेक्चर सुना, प्रभुपाद बोल रहे थे उसके अंदर कि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हम लोग भगवान से सेपरेशन में जो है भक्ति करते हैं ना, हमेशा छोटा रहने का भाव, मैं भगवान से दूर हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने कहा प्रभु जी दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, जब हरिनाम साथ में है आपके, तो फिर आप भगवान का जो है ऐसा क्या कहें कमी कैसे फील कर सकते हैं। तो प्रभु जी बोले कि भगवान है, लेकिन क्योंकि प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई अगर मान लो अमीर व्यक्ति है, वो ऑलरेडी मिलियनर है, लेकिन अगर उसको और पैसा चाहिए तो उसे अभाव फील करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी उसको अभाव फील, वो फिर अपनी खुद की कमियां निकालेगा। प्रभु जी बोले खुद की कमियां, अच्छा इससे एक और फ़ायदा होता है, दैन्य रहने से, छोटा रहने से जो है एक और फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि आप दूसरों में दोष देखना बंद कर देते हैं। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कोई अपने आप को दैन्य मानता है, उसको बोले प्रभु आपको पता है वो माता जी के साथ, वो प्रभु जी के साथ क्या हुआ, यार मेरे को क्या बता रहे, मेरे खुद की भक्ति की बात लगी है, तुम मेरे को दूसरों का क्या बता रहे हो, और मैं कौन होता हूँ दूसरों को जज, मेरे से तो ठीक ही है वो हाँ, और उसके अंदर फिर वो गुण देखता है सामने वाले। सो क्या कहते हैं, दैन्य से ये चीज़ होती है। तो आपको छोटा रहना पड़ता है, आप अपने दोष निकालते, दोष आप दूसरे में देखना बंद करके खुद के अंदर देखना शुरू कर देते हो। अभी कुछ टाइम पहले भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज आए थे, तो वो कह रहे थे हम सब में एक क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी, दोष देखने की, हम दूसरों के अंदर दोष बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, बहुत पैनी नज़र है हमारी दोष देखने में, लेकिन वो जो क्वालिटी है वो दूसरों की जगह खुद के अंदर लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। वो क्वालिटी का सही यूज़ होएगा जब हम अपने अंदर दोष देखते हैं। तो दैन्य है क्या, अब क्वेश्चन आता है दैन्य है क्या। तो महाप्रभु ने बोला तृणादपि सुनी चैन करोरी व सहिष्णु अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये सब करने का पर्पस जो है वो है कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु भगवान का, हरि का जो है कीर्तन करना, कीर्तन मतलब कीर्ति गान करना, उनकी कीर्ति, उनको ग्लोरीफाई करना। उनको ग्लोरीफाई करने के लिए जो है आपको ये मूड अंदर लाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम जब तृणादपि के बारे में सोचते हैं, हम बोलते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ प्रभु, मैं बहुत पतित हूँ प्रभु, मैं बहुत पतित हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन ये एक तरह से सेल्फ सेंटर्ड कॉन्शियसनेस ही है। तो कहते हैं समटाइम्स ह्यूमिलिटी लीड्स टू नार्सिसिज्म, कि कभी कभी विनम्रता ही जो है सेल्फ ऑब्सेशन बन जाती है। 24 घंटा ये चल रहा है, अगर मान लो कोई अपने आप को बहुत दीन मानता है और सुबह शाम यही चलाता है दिमाग में कि भाई मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, उसका फोकस तो मैं पर ही है। अभी भी वो यही सोच रहा है कि मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अभी तक वो कृष्णा कॉन्शियस पर तो आया ही नहीं है, भगवान के बारे में तो वो सोच ही नहीं रहा। भागवतम में 3:20 वर्ष, तथैव चान्ये नरलोकवीरा
य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्त्यो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतपदमापुरस्य। उसके अंदर उद्धव जी जो है वो पूरे चैप्टर के अंदर, एक्चुअली 2-3 चैप्टर्स के अंदर उद्धव जी जो है भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। भगवान इतने सुंदर है, भगवान ने ऐसी लीला करी, भगवान इतने करुणामय है। तो इस वाले श्लोक के अंदर वो कहते हैं उद्धव जी कि भगवान जो है वो इतने ज़्यादा कृपालु थे कि महाभारत के अंदर जो सैनिक जो है भगवान का दर्शन करते हुए मरे, उनको भगवान ने वैकुंठ धाम दे दिया। तो वो भगवान का गुणगान कर रहे। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उद्धव जो है वो ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि देखो महाभारत में लड़ने वाले, महाभारत में अटैक करने वाले जो भक्त थे, जो लोग थे, वो भी भगवान के धाम चले गए, मैं यहीं पड़ा हूँ, मैं यहीं रह गया। तो ये उनकी विनम्रता है। हालांकि उद्धव जी पूरा टाइम भगवान के साथ रहते थे, 24 घंटा भगवान के साथ रहते थे, इवन दिखते भी वैसे ही थे, लेकिन जो है वो विनम्रता के कारण ऐसा बोल रहे हैं कि मैं यहीं रह गया, बाकी सब लोग चले गए। सो आप देखो उसके अंदर वो विनम्र फील कर रहे हैं, लेकिन वो श्लोक में कहीं ऐसा नहीं बोला कि मैं नीच हूँ, मैं यहीं रह गया, ऐसा श्लोक में कहीं नहीं बोला। वो मूड है, वो आचार्य लोग ने बताया है कि उनका भाव क्या था बोलने का। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कृष्णा, कृष्णा की स्तुति कर रहे हैं। सो ह्यूमिलिटी जो है वो सेवा करना है ना। ह्यूमिलिटी, अगर सही में ह्यूमिलिटी होगी, सही में विनम्रता होगी, दैन्यता होगी, तो व्यक्ति जो है भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेगा, भगवान का गुणगान ज़्यादा करेगा। भगवान का गुणगान करना ये ज़्यादा ज़रूरी है विनम्रता के अंदर, बजाय इसके कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रभु जी बोलते हैं कि क्या कहते हैं, विनम्रता का मतलब ये नहीं होता है ऐसे आप झुक करके चलो और ऐसा नहीं, यू मस्ट बी रेडी टू सर्व, रेडी टू सर्व होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे जयानंद प्रभु पूरा दिन जो है क्या कहते हैं सेवाओं में लगे रहते थे ना, अकेले मंदिर संभालते थे। अमेरिका स्टार्टिंग के दिनों में टैक्सी चलाना, टेम्पल प्रेसिडेंट, ये वो सब। प्रभुपाद कहते थे कि एक बार ऐसा वो भागवतम क्लास में थोड़ा सा झपकी ले रहे थे, प्रभुपाद बोले इज इन योग निद्रा। क्यों? वो पूरा टाइम सेवा में लगा रहता है, ये उसकी विनम्रता है। तो क्या कहते हैं, विनम्रता का मतलब रेडी टू सर्व। और दूसरा, नॉट बीइंग एंशियस टू गेट रिस्पेक्ट। तो ये कहते हैं अमानी ना मान देना के अंदर मान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अमानी तो ठीक है, वो तो अंदर ठीक है होना चाहिए, आप अपनी गलतियाँ निकाल रहे हो, आप अपने जो दोष है उनको निकाल रहे हो, तो वो तो होता ही है। लेकिन साथ में जो है मान देना ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों को, दूसरे वैष्णवों को। इसलिए आप देखो वैष्णवों में ग्लोरिफिकेशन का एक कल्चर होता है, लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ होती है। ग्लोरीफाई जब आप करते हो तो एक प्रभु है मुंबई, हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु, राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल ना। सो उनका एक वीडियो था इंग्लिश में, उस पर वो राधानाथ स्वामी महाराज से क्वेश्चन कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज हम वैष्णवों के समाज में रहते हैं ना, और वैष्णव लोग स्वाभाविक जो है आप ग्लोरिफिकेशन करते हैं, आपको बोलते हैं प्रभु यू आर सो ग्रेट। आनंद वृंदावन प्रभु इज़ एक्चुअली वेरी ग्रेट, क्योंकि वो एवरी डे मिनिमम 64 तो करते हैं, 64 राउंड्स। उनके अंडर में जो 500 भक्त हैं वो लोग 128 पर पहुँचे हुए। एक बोले कि वो बता रहे थे, मैं पूरी ट्रिप लेकर के गया था जगन्नाथपुरी, वहाँ हमने 4 दिन जो है 192 राउंड्स करे। तो भक्त लोग मेरे को आकर के बोल रहे थे प्रभु ओनली 64। तो फिर वो बोले कि क्या कहते हैं, लेकिन वो राधानाथ महाराज से क्वेश्चन कर रहे थे कि महाराज ये सब लोग जो है आपस में मतलब ऐसा ग्लोरीफाई करते हैं, वैष्णवों का स्वभाव होता है कि भाई यू आर सो ग्रेट, यू आर सो ग्रेट, यू आर सो ग्रेट बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, तो फिर महाराज उन्होंने कहा कि ठीक है हमको अंदर अंदर पता है मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन है ना इतना जब आता है ना क्या कहते हैं वेग आता है ग्रेटनेस का ना, तो फिर उसमें बहने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर महाराज उसको कैसे समझना चाहिए। तो राधानाथ स्वामी महाराज बोले योर क्वेश्चन इज़ वेरी ग्रेट बिकॉज यू आर वेरी ग्रेट। तो महाराज ने कहा इससे बचने का एक उपाय है टू बीइंग ग्रेटफुल, टू बीइंग ग्रेटफुल, थैंकफुल होना। जो जिन वैष्णवों की हमारे ऊपर कृपा है
उनसे जो है उनके प्रति थैंकफुल होना, हाउ मच मर्सी कैरीज मी। अभी तक मैं जहाँ पर भी हूँ वैष्णव की कृपा से। हाँ, सो इसके अलावा क्या कहते हैं, तो कोई बोल सकता है कि ठीक है आपने इतना बता दिया, लेकिन त्रिणादपी हुए कैसे। हम कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ ऐसा मतलब आ जाता है एपिसोड कि भाई हम थोड़े से ऐसे हो जाते हैं। तो फिर उसका एक परमानेंट इलाज ये है, जोनास हजरत स्वामी महाराज बताते हैं कि देखो, पहली चीज़ 2 लोगों से प्रार्थना करना। एक चैतन्य महाप्रभु, आप देखो हमने जो अभी सॉन्ग गाया, ठीक है, वो पूरा त्रिणादपी पर था। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे कि कब मैं त्रिणादपी होना, और है ना तरोरी व सहिष्णु ना होना, और ये सब भक्ति विनोद ठाकुर बोले। एंड में बोले कि क्या कहते हैं, भक्ति विनोद प्रभु बोले प्रभु पाए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मैं बोलता हूँ, हेनो अधिकार कबे दिव्य है अमाय। मेरे को कब ऐसा अधिकार मिलेगा कि मैं त्रिणादपी हो पाऊँगा, मेरे को कब मैं जो है आपकी कृपा से छोटा हो पाऊँगा। आप सोचो हम लोग कितनी बार ऐसा प्रार्थना, ठीक है हम लोग करते हैं, कई बार करते हैं, प्रभु मैं भक्ति में स्ट्रगल कर रहा हूँ, दिस दैट भक्ति करनी है, लेकिन हम कितनी बार ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे को छोटा होना है, मेरे को छोटा बनना है भक्ति में, तो मेरे को छोटा होना है। इसके बारे में हम प्रार्थना नहीं करते। पहला चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते, महाप्रभु ने बोला है ना त्रिणादपी सुनीचे न होने के लिए, तो उन्हीं से प्रार्थना करना पड़ेगा कि आपने बोला है तो आप कुछ पावर भी दो। फिर दूसरा जो है गुरुजनों से जो है प्रार्थना करना। ये कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये एक सॉन्ग है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया तोरोही दासे तृणापेक्षा अतिहीन सकली सम्मान करिते शकति। हाँ, उसके अंदर आता है कि मैं सबको सम्मान दे सकूँ, मैं सबसे छोटा बन सकूँ, इसके लिए क्या चाहिए, गुरुदेव आपकी कृपा चाहिए। गौरांग को बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर होता है आई ड्रॉप देता है, गुरु क्या देते हैं, ईगो ड्रॉप देते हैं। कृपा बिंदु दिया तो वो ईगो ड्रॉप, बिंदु मतलब ड्रॉप, हाँ, तो वो ईगो ड्रॉप देते हैं जीव को। अगर वो टिका रहा है गुरुदेव के या जो भी वैष्णव है उनके संग में रहा, टिका रहा, तो फिर वो जो है ऐसा कर पाएगा, त्रिणादपी हो पाएगा। सो ठीक है, ये चौराष्ट्र गाते हैं। प्रभुपाद की जय।